नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी इथेन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मीथेन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है और बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलिकेशन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन लगभग 50 से 75% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सूची दी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ सूची 1 में पदार्थ दिए गए हैं और सूची 2 में उसके उपयोग दिए गए हैं। तो ए है एस्पार्टेम, फ्रेओन बी है, सी नियोप्रिन है, डी वेनाड्रिल है और इधर इसके वो दिए हैं उपयोग। पहला उपयोग है संश्लेषित रबर, दूसरा प्रतिहिस्टेमीन, तीसरा कृत्रिम मधुरक और चौथा प्रशीतक। तो हमें इसका मिलान करना है कि इसमें जो है कौन किसका सही उत्तर है। तो जो इसमें सही है वो है पहले का होगा तीसरा, यानी कि कृत्रिम मधुरक। फ्रेओन का होता है चौथा, प्रशीतक नियोप्रिन का होता है पहला संश्लेषित रबर और वेनाड्रिल का होता है दूसरा प्रतिहिस्टेमीन। तो इसमें जो है सी ऑप्शन है वो वाला मैच कर रहा है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी स्टाइरीन, ऑप्शन सी विनाइल एसीटेट, ऑप्शन डी प्रोपीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक यानी कि पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 इक्वल C कोष्टक CH3 CH2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है? ऑप्शन ए यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी फिनॉल तथा एसेटिल्डिहाइड, ऑप्शन डी मेलामीन एवं फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। वैकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मिथेलीन ग्लाइकोल एनहाइड्राइड है। ये थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अगला प्रश्न, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए
इथाइल एल्कोहल। अगला प्रश्न, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरो फ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरोप्रीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कि पीटीएफई को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है और यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं इसका गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिक सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, एल्कोहल को कार्बो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, ऑप्शन बी मात्र रिडक्शन द्वारा, ऑप्शन सी एसिडिफिकेशन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों द्वारा, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। एल्कोहल को मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी मिट्टी का तेल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सिरका। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल यानी सिरका एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH है। इसकी गंध सिरका के समान होती है। अगला प्रश्न, HMX का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, दूसरा हाई डेंसिटी मोनो एटॉमिक ज़ेरेनॉन, ऑप्शन थ्री है हैज मोनेटाइजिंग ज़ेरेनोकरेंसी, चार है हर मैजेस्टीज एक्सप्लोसिव। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए। इसमें पहला ऑप्शन है कि पहला और चौथा दोनों, बी ऑप्शन है कि पहला दूसरा, सी ऑप्शन है कि दूसरा तीसरा और डी ऑप्शन है केवल एक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है केवल एक, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। HMX यानी कि ऑक्टोजन हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव का संक्षिप्त रूप है। इसे ऑक्टोजन तथा साइक्लाटेट्रामेथिलीन या टेट्रानिट्रामाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रंगहीन ठोस पदार्थ है जो जल में अल्प घुलनशील है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों रॉकेट ईंधन में किया जाता है। अगला प्रश्न, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? मतलब ये रासायनिक सूत्र दिया है, इसका नाम बताना है कि कौन सा है। पहला कार्बोनिक अम्ल, बी ऑप्शन ऑक्सैलिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है बी ऑक्सैलिक अम्ल। HOOCCOOH ऑक्सैलिक अम्ल एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H2O4 है। इसे इथेनेडिओइक अम्ल या ऑक्सीरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्बनिक यौगिक कई सब्जियों तथा पौधों में पाया जाता है। ध्यातव्य है कि 1740 के पश्चात डच वैज्ञानिक हेरमान वोयरहावे द्वारा वुड सारेल से ऑक्सैलिक अम्ल के लवण निकाले गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला
मेलामाइन एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह खट्टा होता है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? ऑप्शन ए केवलर, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी टेरिलीन, ऑप्शन डी ट्वीड। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर का उपयोग किया जाता है। केवलर एक पॉलीएमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है। यह एक गर्मी प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। पैराफे पैराफेनिलिडेनमाइन और टेरेफेथाइलॉयल क्लोराइड केवलर के दो मोनोमर्स हैं। अगला प्रश्न, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी मेथिलीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एथिलीन एक गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों के पकने की प्रक्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65% और प्रोपेन लगभग 35% होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। तो इसलिए इसका विकल्प जो है ई सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक के संदर्भ में। अगला प्रश्न, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी यानी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए सांद्रता शेल, ऑप्शन बी ग्लेवेनिक शेल, ऑप्शन सी ईंधन शेल, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी ईंधन सेल। ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है तथा इस प्रक्रिया में जल उपोत्पाद होता है। ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता। अगला प्रश्न, सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है? टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सिरके में खट्टे स्वाद का कारक एसिटिक एसिड होता है। सिरका पानी में एसिटिक एसिड का लगभग 5% घोल होता है। एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल यानी कि अल्कोहल को किण्वित करने की प्रक्रिया में बनता है। आमतौर पर वाइन, बियर या दूसरे मादक पेय पदार्थों से सिरका बनाया जाता है। अगला प्रश्न, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। एक, ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी एस्टर। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस्टर। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? ऑप्शन ए स्ट्रैंशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रांशियम। स्ट्रांशियम लवणों यानी कि स्ट्रांशियम नाइट्रेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल या ऑप्शन डी एथिल एसीटेट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी ब्यूटेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंधक युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इसके मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है। अगला प्रश्न, स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी वनस्पति तेल, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो जिसका सही उत्तर है वह है बी, डी पेट्रोल। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल या पेट्रोलियम से प्राप्त तरल मिश्रण है। पेट्रोल को शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सीएनजी का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन 2, ऑप्शन सी हाइड्रोजन यानी कि H2, ऑप्शन डी CH4,
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सीएनजी धरती के अंदर पाए जाने वाली हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है और इसमें 80% से 90% मात्रा मीथेन गैस यानी CH4 की होती है। मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87% और जैविक गैसों को लगभग 89% कम उत्सर्जित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? ऑप्शन ए आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन बी नियोन ऑक्टेन, ऑप्शन सी एन ऑक्टेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प की ऑक्टेन संख्या शून्य नहीं है। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या 100 है और एन ऑक्टेन की ऑक्टेन रेटिंग 10 है, माइनस एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या शून्य है। एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या शून्य है, तो एन हेप्टेन नहीं दिया गया है ऑप्शन में। अगला प्रश्न, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए सीटेन संख्या द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या द्वारा, ऑप्शन सी ब्यूटेन संख्या द्वारा, ऑप्शन डी रेनॉल्ड्स संख्या द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल के प्रत्यास्फोटन गुण का पता लगता है। अगला प्रश्न, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल यानी कि बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारे पास वनस्पति घी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, आयोडीकृत लवण में रहता है। ऑप्शन ए मुक्त आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम आयोडाइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम आयोडाइड, ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की संरचना एवं भौतिक गुण खाद्य लवण यानी कि टेबल सॉल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जिसके कारण आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें।